अस्सलाम वालेकुम। एक से दो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्क में तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए ख़ासतौर से गैस की जो कमी हमको नज़र आ रही है पिछले चंद सालों से, जिसकी वजह से मौसम सरमा में गैस की लोड मैनेजमेंट होती है, सनतों को गैस बंद की जाती है, घरेलू सार्फिन को तरजीह दी जाती है। उसकी वजह से काफ़ी हमको पता है कि पैदावारी जो अमल है वो रुकता है और सनतों को नुकसान भी होता है। तो गैस की कमी पर काबू पाने के लिए हुकूमत बहुत अरसे से कोशिश कर रही है कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि LNG को इंपोर्ट किया जाएगा, लेकिन इस मंसूबे पे अब तक कोई पेशरफ नहीं हो सकी थी। आज एक एग्रीमेंट साइन हुआ है इस्लामाबाद में और ये कहा जा रहा है कि अगले साल के वस में यानी कि जून से लेके दिसंबर तक अगले साल LNG पाकिस्तान में लाई जाएगी 400 से 500 MCFD, और उससे कुछ हालात बेहतर होंगे। हम इस एग्रीमेंट की तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शोएब निज़ामी से, हमको फ़ोन पर ज्वाइन कर रहे हैं। शोएब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में खुशामदीद आपको। शोएब, ये बताइए कि आज जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उसमें क्या तफसीलात और बताई जा रही हैं? जी शुजा, ये एग्रीमेंट जो है पाकिस्तान गैस पोर्ट लिमिटेड और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के दरमियान जो है वो तय पाया है, जिसके मुताबिक तकरीबन $166 मिलियन की इन्वेस्टमेंट इनिशियल ये PGPL करेगा फॉर LNG इम्पोर्ट। और ये जो एक फ्लोटिंग टर्मिनल है वो भी इन्होंने लेके आना है, जबकि तकरीबन 400 to 500 MMCFD गैस जो है वो ये डेली बेसिस के ऊपर पाकिस्तान में इंपोर्ट करेंगे। और इनको टारगेट दिया गया है कि जून 2012 से दिसंबर 2012 के दरमियान जो है वो LNG इम्पोर्ट को यकीनी बनाएंगे। और इससे जो इस वक्त पाकिस्तान में गैस का शॉर्टफॉल जो तकरीबन जो है वो 1 बिलियन के आसपास है, उसमें तकरीबन 50% तक कमी हो सकेगी। जी शुजा। अच्छा, ये बताइए कि फ़्लोटिंग टर्मिनल की बात हो रही है, तो ये जो सरमायाकारी $166 मिलियन की हो रही है, इसमें गैस की इंपोर्ट भी शामिल है, ये फ़्लोटिंग टर्मिनल जो होगा ये भी सब कुछ शामिल है, और ये सरमायाकारी किस अरसे में की जाएगी? यानी कि अगर आज एग्रीमेंट साइन हुआ है तो जब अगर जून में अगले साल गैस की इंपोर्ट हो रही है उस दौरान ये सरमायाकारी होगी, या जो गैस की इंपोर्ट का टाइम पीरियड है जून टू दिसंबर 2012 इसके दौरान भी ये सरमायाकारी होती रहेगी मुस्तकिल? जी, सबसे पहले तो इनिशियल काम इनका ये है कि ये जो फ्लोटिंग टर्मिनल आएगा उसका रेंट जो है वो एडवांस में दिया जाएगा, और जितनी भी गैस इंपोर्ट की जाती है तो उसकी पहली जो सप्लाई है वो जो है वो एडवांस में करनी पड़ेगी, जो इसी अमाउंट की जाएगी। उसके बाद जो है सप्लाई आती रहेगी, उसकी पेमेंट जो है वो दोनों कंपनीज जो SSGC और SSGPL जिनके पास भी इसकी सप्लाई जाती है वो उसको क्लियर करके जो है वो इस कंपनी के थ्रू इसको पे करते जाएंगे, और उसकी जरूरत के मुताबिक जो है वो गैस आ सकेगी। तो हम इब्तदाई सप्लाई और जो टर्मिनल का रेंट है या फेयर जो है वो इनिशियल जो है वो इस कंपनी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा, ये बताएं शोएब के ठीक है वो फ्लोटिंग टर्मिनल लेकर आ रहे हैं, हमको मालूम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इससे पहले जैसे हमने कहा कि बात तो बहुत हुई कि LNG इंपोर्ट कर लेंगे, लेकिन उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राउंड पे मौजूद है या नहीं, ये एक बड़ा अहम सवाल था। तो चलें, फ्लोटिंग टर्मिनल आ रहा है, लेकिन बाकी जो काम होना है कि LNG आती है तो उसको स्टोर कहाँ किया जाएगा? वो उसी टर्मिनल पे स्टोर रहेगी या ज़मीन पे? ज़ाहिर है कि समंदर से हट के भी यहाँ पे जो पोर्ट्स हैं, कराची पोर्ट हुआ या बिन कासिम हुआ, वहाँ पे स्टोरेज टर्मिनल्स बनाए जाएंगे, और ये काम कौन करेगा? जी, ये बताया गया है कि जो मशाल टर्मिनल है वो प्रोजेक्ट जो है वो 3 साल के अंदर मुकम्मल किया जाएगा, और जब तक वो मुकम्मल नहीं होता तब तक जो है वो फ्लोटिंग टर्मिनल के जरिए जो है वो LNG को जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा गैस के अंदर, और जो SSGC SNGPL की जो भी डिमांड्स होंगी उसके मुताबिक जो है ये गैस उनको प्रोवाइड की जाएगी। मेन मकसद ये है कि इस गैस से जो है वो जो इससे मुतालिका इंडस्ट्रीज हैं या जो इससे मुतालिका पावर प्लांट्स हैं उनको गैस फराहम की जाए। और ये बताया जा रहा है तकरीबन 12 रुपए तक फी यूनिट बिजली जो है वो इस गैस से बनाई जा सकती है, जो कि इस वक्त हमारे लॉसेस तकरीबन 20 रुपए तक यूनिट पड़ रहे हैं, उनमें भी किसी हद तक कमी हो सकेगी, जबकि जो सप्लाई है तकरीबन 3000 मेगावाट तक इससे बिजली बनाई जा सकेगी। ठीक है। और शोएब, ये एक पहला एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसके बाद और भी एग्रीमेंट्स पाइपलाइन में हैं, और वो कब तक आप समझते हैं कि साइन हो जाएंगे और मज़ीद LNG पाकिस्तान में इंपोर्ट की जा सकेगी? जी, इस पे जब हमारी बात हुई थी वजीर पेट्रोलियम से, उनका ये कहना था कि हम इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के ऊपर जो है वो ज़्यादा तवज्जो देंगे, और हमारी प्रेफरेंस ऐसी कंपनीज को होगी जो हमें जून दिसंबर 2012 में जो है वो जून दिसंबर 2012 के दरमियान जो हमें सप्लाई भी दे सके, हमें टर्मिनल भी लगा के दे सके, उनको हम लाइसेंस दे सकेंगे। 3 कंपनियों को लाइसेंस दिए गए हैं, जिसमें ये PGPL है, फ्लो गैस है, ग्लोबल एनर्जी है। इन तीनों में से अभी 1 से उनका एग्रीमेंट हुआ है, जबकि 2 से भी एग्रीमेंट होना बाकी है। अगर 2 से भी एग्रीमेंट हो जाते हैं और वो इसी अमाउंट के होते हैं और इसी सप्लाई के होते हैं, तो इस वक्त हमें इनिशियल
जो हमें सर्दियों में तकरीबन ये खतरा जाहिर किया जा रहा है कि 2 BCF गैस हमें जो है शॉर्ट पड़ेगी। जो इस वक्त हमारी डिमांड है उसमें से तकरीबन इस वक्त 4 BCF हमारी पैदावार है, तकरीबन 5 BCF हमारी डिमांड है, जो बढ़ के 6 BCF हो जाएगी। तो जो डिमांड है आइंदा 1 से 1.5 साल में उसमें किसी हद तक जो है उसको मीट करने में आसानी होगी। तो शुएब, जो बाकी 2 कंपनीज ने बताया, प्रो गैस और ग्लोबल, इनसे कब तक एग्रीमेंट साइन हो सकता है? जी कोशिश तो इनकी है, अब देखते हैं कि इन्वेस्टर कब तक इनको फाइनेंशियल मामला को तय करके इनको गो अहेड देते हैं कि जाके एग्रीमेंट करें। तमाम इनकी गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि ये तकरीबन 1 BCF गैस जो है उसके एग्रीमेंट जो है वो इस साल के अंदर करें। ठीक है शुएब, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे नुमाइंदा शुएब निज़ामी हमको तफसीलात बता रहे थे उस एग्रीमेंट की जो आज इस्लामाबाद में साइन हुआ है, और इसके तहत एक निजी कंपनी $166 मिलियन की सरमायाकारी करेगी LNG इंपोर्ट करके, और एक फ्लोटिंग टर्मिनल अभी जो है वो लाया जाएगा, और उसमें गैस स्टोर भी होगी, और फिर वहाँ से सप्लाई की जाएगी, कन्वर्ट होके फिर वो गैस सप्लाई की जाएगी। ये पहला एग्रीमेंट है जो साइन हुआ है। 2 एग्रीमेंट्स और भी 2 कंपनी के साथ करने हैं, उसमें कुछ वक्त अभी लगेगा, लेकिन इस पहले एग्रीमेंट से जो सरमायाकारी होगी, और कहा जा रहा है कि अगले साल जून और दिसंबर के वक्त, यानी कि जून 2012 और दिसंबर 2012 के दरमियान 400 से 500 MMCFD गैस मुल्क में इंपोर्ट की जा सकेगी। और ज़ाहिर है कि ये वही टाइम है कि जब शॉर्टेज ज़्यादा होती है। इसमें अगर हम टुवर्ड्स दी एंड आ जाए नवंबर दिसंबर में, तो लोड मैनेजमेंट प्लान भी शुरू हो जाता है, और सर्दियाँ शुरू हो चुकी होती हैं, तो गैस की शॉर्टफॉल हमको नज़र आ रही होती है। और जब भी लोड मैनेजमेंट प्लान भी होता है, तो अगर ये मनसूबा आ जाता है तो काफ़ी हद तक 50% तक कहा जा रहा है कि जो शॉर्टेज है उस पर काबू पाया जा सकेगा, और सनतों को और दूसरे जहाँ पे गैस की लोड मैनेजमेंट ज़्यादा होती है और सनतें बंद भी करनी पड़ती हैं, उनके लिए कुछ बेहतरी हो सकती है। तो ये एक अच्छा मनसूबा है कि अब उम्मीद ये करनी चाहिए कि ये वक्त पे मुकम्मल हो जाए, अगले साल जून से LNG सिस्टम में आना शुरू हो जाए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आके हम जायज़ा लेंगे हुकूमत की कारकर्दगी का, जो पहले तिमाही में हमको नज़र आई है। इस माली साल की पहली तिमाही ख़त्म हो चुकी है, और हुकूमत की माली मैनेजमेंट कैसी रही है उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अब हम जायज़ा लेंगे हुकूमत की जो कारकर्दगी रही है पहली तिमाही में इस मौजूदा माली साल की, और माली मैनेजमेंट कैसी रही है उस पर हम फोकस करेंगे। एक बात तो बहुत वाज़ेह है कि 30 सितंबर तक का हुकूमत के पास टाइम था कि IMF के प्रोग्राम में जो इस्लाहात करनी थी वो करे, लेकिन वो नहीं कर पाई हुकूमत, और हुकूमत ने जो IMF से तौसी करवाई थी इस प्रोग्राम की, वो डेडलाइन 30 सितंबर तक की थी, जो ख़त्म हो चुकी है। तो IMF का प्रोग्राम नामुकम्मल रहा। इसके अलावा पहली तिमाही में हुकूमत ने काफ़ी पैसा कमर्शियल बैंक से भी बोरो किया, तो हुकूमत के जो अखराजात हैं उसमें हमें कोई खातिर खा कमी नज़र नहीं आ रही। हमने इन पूरे जो दादा शुमार हैं उस पर तज्ज़िया किया साइम अली के साथ, जो इकॉनमिस्ट हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के। आइए वो इंटरव्यू आपको दिखाते हैं। 30 सितंबर 2011 को मौजूदा माली साल की पहली तिमाही ख़त्म हो चुकी है, और हम इस वक्त जायज़ा लेंगे कि पहली तिमाही में हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही माली तौर पे, माशी तौर पे, और जहाँ पे अखराजात की बात आती है वहाँ पे हुकूमत ने अपने अखराजात पे कुछ कंट्रोल किया या नहीं किया। हुकूमत की जो बजट खसारा है जो पिछले माली साल में काफ़ी ज़्यादा रहा था, 6% से भी ज़्यादा, वो पहली तिमाही में हमें कुछ कंट्रोल होता हुआ नज़र आ रहा है या नहीं, इस पर हम तज्ज़िया करेंगे। जो अदाद शुमार इस वक्त हमारे सामने हैं स्टेट बैंक की वेबसाइट का अगर हम हवाला दें, तो बजट बोरोइंग यानी कि बजट खसारा हमको मालूम है, जैसे मैंने कहा कि पिछले माली साल में भी काफ़ी था, और ये एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान की हुकूमत के लिए कि बजट खसारे को कम से कम किया जाए। पहली तिमाही के अख्ताम पर क्या पोजीशन है आपको बताते हैं। स्टेट बैंक से हुकूमत बोरो कर रही थी, काफ़ी कर्ज़ा ले रही थी, उसमें कुछ कमी भी हुई है, और हुकूमत ने फिर कोशिश ये की है कि अगर उसको कर्ज़ लेना है तो वो कमर्शियल बैंकों से ले। स्टेट बैंक से बोरो करने का मतलब ये है कि नोट छापने पड़ेंगे, और उससे भी महंगाई बढ़ती है। तो 24 सितंबर तक का डेटा मौजूद है स्टेट बैंक की वेबसाइट और वही हम कंपेयर करेंगे पिछले साल से। तो स्टेट बैंक से जो बोरोइंग हुकूमत की रही इस माली साल के पहले 3 माह में, तो हमने नेट रिटायरमेंट देखी है। 3.9 अरब रुपये हुकूमत ने स्टेट बैंक को वापस किए। पिछले साल इसी अरसे में यानी कि 2010 में 1 जुलाई से लेके 24 सितंबर 2010 में हुकूमत ने स्टेट बैंक से 220.2 अरब रुपए हासिल किए थे। तो एज़ फार एज स्टेट बैंक से बोरोइंग की अगर बात करें तो वो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आई है, और हुकूमत ने तकरीबन 4 अरब रुपए वापस किए हैं, रिटायर किए हैं स्टेट बैंक को।
लेकिन कमर्शियल बैंक से अगर हम डेटा देखें तो वहाँ पे हमने देखा है कि हुकूमत की बोरिंग में इजाफा हुआ है। पिछले साल 1 जुलाई से लेकर 24 सितंबर तक हमने देखा था हुकूमत ने कमर्शियल बैंक से सिर्फ 7.1 अरब रुपए हासिल किए थे, लेकिन इस साल की पहली तिमाही में हमने देखा है कि 24 सितंबर तक जो पैसा हुकूमत ने उठाया है कमर्शियल बैंकों से वो 247.6 अरब रुपए तक पहुँच गया है। तो शिफ्ट हुई है, लेकिन कमी नहीं हुई। आपने बोरिंग शिफ्ट की है स्टेट बैंक से कमर्शियल बैंक को, लेकिन जो पैसा हुकूमत बोरो कर रहा है, कर्ज ले रहा है, उसमें कोई कमी हमने नहीं देखी, बल्कि उसमें इजाफा ही हुआ है। अगर टोटल देखा जाए तो पिछले साल की पहली तिमाही में हुकूमत ने मजमूई तौर पर 227.4 अरब रुपये हासिल किए थे कर्जा बैंकों से और स्टेट बैंक से मिलाकर, और इस माली साल की पहली तिमाही में 243.7 अरब रुपये हुकूमत ने हासिल किए। तकरीबन 16 अरब रुपये ज़्यादा हासिल किए हैं हुकूमत ने इस माली साल की पहली तिमाही में। अब अगर हम टैक्स कलेक्शन के अदाद शुमार देखें तो हमने टैक्स कलेक्शन में इजाफा देखा है, और उसके बावजूद भी कि टैक्स कलेक्शन में इजाफा हो रहा है, हुकूमत की जो पैसे की नीड है वो कम नहीं हुई है। हमने देखा कि हुकूमत ने ज़्यादा बोरो किया। पिछले साल की पहली तिमाही में तकरीबन 293.4 अरब रुपये का टैक्स हासिल किया था हुकूमत ने, और इस साल जो टैक्स कलेक्शन की फ़िगर्स हैं पहली तिमाही की वो 331 अरब रुपए की हैं। तो टैक्स कलेक्ट ज़्यादा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जैसे मैं कहा उस पर ज़ोर मैं बार बार दे रहा हूँ कि हुकूमत के पास टैक्स का पैसा ज़्यादा आया, लेकिन हुकूमत ने जो कर्ज़ा लिया वो भी पिछले माली साल से ज़्यादा लिया है, यानी कि हुकूमत के जो पैसे की रिक्वायरमेंट है, नीड है, वो कम नहीं हो रही है। अब इसको थोड़ा सा अगर हम और आगे बढ़ें और इसकी तफसील जानें तो मुख्तलिफ़ सूबों ने भी बोरिंग की है, और अगर हम जो मुख्तलिफ़ सूबों की बोरिंग है उसका डेटा आपको बताएं। पिछले साल बलूचिस्तान की अगर हम पहले बात करें तो पहली तिमाही में बलूचिस्तान ने 5.6 अरब रुपए वापस किए थे, रिटायर किए थे, और इस साल हमने देखा उस पर इम्प्रूवमेंट हुई है। बलूचिस्तान ने पहली तिमाही में 6.2 अरब रुपए रिटायर किए हैं स्टेट बैंक को। खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो पिछले साल की पहली तिमाही में तकरीबन 12.3 अरब रुपए वापस किए गए थे, लेकिन इस साल मामला बिल्कुल ऑपोजिट है, और इस साल खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने बोरो किया है स्टेट बैंक से 11.6 अरब रुपए। पंजाब की बात करें तो पिछले साल के पहले तिमाही में पंजाब की हुकूमत ने 1.7 अरब रुपए हासिल किए थे स्टेट बैंक से, और इस साल पंजाब की हुकूमत ने 22.6 अरब रुपए हासिल किए हैं। तो हुकूमत पंजाब ने काफ़ी ज़्यादा बोरोइंग की है स्टेट बैंक से। हुकूमत सिंध की बात की जाए तो पिछले माली साल की पहली तिमाही में 2.6 अरब रुपए वापस किए थे सिंध हुकूमत ने। इस साल तकरीबन 1.5 अरब रुपए हासिल किए हैं हुकूमत सिंध ने। आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो पिछले साल 1.03 अरब रुपए हासिल किए थे, इस साल कुछ कम बोरिंग हुई है, तकरीबन 89 करोड़ रुपए हासिल किए हैं AJK ने। माफ़ कीजिएगा। इसके अलावा अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान ने इस साल तकरीबन 1 अरब रुपए रिटायर किए हैं। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की अगर हम सूबाई हुकूमतों की बोरिंग देखें इस माली साल की पहली तिमाही में वो 29.6 अरब रुपए रही है, जबकि पिछले साल की पहली तिमाही में मजमूई तौर पे सूबाई हुकूमतों ने 18.9 अरब रुपए वापस किए थे। इसी तरह से फेडरल गवर्नमेंट ने मजमूई तौर पे स्टेट बैंक को 33.3 अरब रुपए रिटायर किए हैं। तो मजमूई जो बोरिंग स्टेट बैंक से हुकूमत की रही है वो जैसे मैंने कहा कि वो रिटायरमेंट ही है 4 अरब रुपए की, लेकिन कमर्शियल बैंक्स का डेटा हमने आपको बताया कि हुकूमत ने जो बोरिंग स्टेट बैंक से नहीं की तो वो उससे ज़्यादा पैसा हासिल किया कमर्शियल बैंक से। तो ये सूरत हाल है। अब आगे जाके देखते हैं कि हुकूमत की बोरिंग की जो नीड्स हैं वो कम होती हैं नहीं होती। हम इस पर मज़ीद तज्ज़िया करेंगे। साइम अली जो इकोनॉमिस्ट हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, उन्होंने हमको स्टूडियो में ज्वाइन किया। साइम बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये जो हुकूमत की बोरिंग का डेटा हमने नाज़रीन से शेयर किया है और हमने टैक्स की कलेक्शन जो हुई है इस माली साल की पहली तिमाही में वही बताई कि टैक्स ज़्यादा कलेक्ट हुआ है। तकरीबन अगर देखा जाए तो 38 अरब रुपये ज़्यादा हुकूमत ने टैक्स कलेक्ट किया है, लेकिन उसके बावजूद जो बोरिंग भी है पूरी तिमाही में वो भी पिछले साल से ज़्यादा है, तकरीबन 16-17 अरब रुपये। तो इतना पैसा आ रहा है तो फिस्कल साइड पे हुकूमत की अखराजात की साइड पे हमने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देखी। बिल्कुल। और अगर हम देखें जो फिस्कल डेफिसिट का नंबर आया है पिछले साल का फिस्कल ईयर 11 का, तो 6.6% ऑफ GDP डेफिसिट आया है। जो बजट में इन्होंने हमें बताया था, इंफॉर्मेशन दी थी, उसमें 5.5% ऑफ GDP दिखा रहे थे। सो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का कोई इस वक्त लग नहीं रहा कंट्रोल है ओवर इट्स स्पेंडिंग,
टैक्स कलेक्शन पॉजिटिव है, इम्प्रूव हो रही है, बट आई डोंट थिंक डेफिसिट कम हो रहा है, क्योंकि अगर डेफिसिट कम हो रहा होता तो उससे बोरोइंग जो है इनकी कम हो जाती। अभी जो हम देख रहे हैं जो कि एक तरह से अच्छी चीज़ भी है कि उन्होंने स्टेट बैंक से पैसे प्रिंट करना बंद किए हैं, मनी सप्लाई ग्रोथ जो हम थी उसको थोड़ा सा कम किया है, एंड महंगाई भी थोड़ी सी कम हो रही है। बट फ्लिप साइड पे आप देखें तो इनकी बोरोइंग जो है बैंक से फुल ईयर इन्होंने टारगेट दिया था $303 बिलियन रुपीज़ का फॉर द फुल फिस्कल ईयर। ऑलरेडी सितंबर तक 247 बिलियन बोरो कर चुके हैं, और इस क्वार्टर का जो अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर है इसमें मजीद 75 बिलियन का टारगेट है। ऑक्शन कैलेंडर्स जो अनाउंस किए हैं उसमें नेट बोरोइंग इनकी 75 बिलियन है, और जो इस हफ्ते टी बिल ऑक्शन हुआ है उसमें भी मजीद पैसा उठाया है, उसमें भी उठा लिया, 17 बिलियन उठाया। तो पूरे साल का टारगेट हुकूमत ने 303 अरब रुपए रखा था, और पहली तिमाही के अख्ताम पे 247 अरब रुपए पहले ही बोरो कर लिए थे, और अभी भी आप बता रहे हैं कि मजीद बोरोइंग का डेटा जो उन्होंने ऑक्शन अपना कैलेंडर दिया है उससे मजीद वो पैसा तो ये 6 महीने में पूरे साल का टारगेट अचीव कर लेंगे, हो सकता है उससे भी ऊपर जाए जी। सो अब सवाल उठ रहा है कि किस तरह ये फाइनेंस किया किस तरह जा रहा है, बैंक्स के पास पैसा कहाँ से रहा है। सो वो अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो हम देख रहे हैं कि हर हफ्ते सेंट्रल बैंक पैसे इंजेक्ट कर रहा है मार्केट में। ठीक है सर, सॉरी आपकी बात कट रही है, ब्रेकआउट हो गया। ये बड़ा एक अहम पॉइंट साइम ने उठाया है कि पैसा बैंकों के पास कहाँ से आ रहा है, और अगर स्टेट बैंक ही इंजेक्ट कर रहा है मार्केट में पैसा, तो फिर हम इसको भी लिंक करेंगे जो आगे मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होने वाला है 8 अक्टूबर को। उसमें ज़ाहिर है कि अगर इन्फ्लेशन की बात की जाए तो वो तो कम हुआ है, क्योंकि हुकूमत ने बेस ईयर चेंज कर दिया है, कुछ उन्होंने वेटेजेस कम कर दी हैं, उस पर बात करेंगे। तो ये एक पॉइंट है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे, और इसका मॉनेटरी पॉलिसी भी क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो भी हम उस पर बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।